अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको करेलों के बीज और उनकी कड़वाहट निकालने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने साबुत करेले 4 डाल दिए, उसमें 1 चाय की चमची नमक डाला। आप देखें हम इन साबुत करेलों को किस तरीके से कड़वाहट से पा करेंगे। इनको पहले मैंने छील लिया और नमक लगाकर अब इनको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा। 15 मिनट के बाद अब हम इनको मसल लेंगे हाथों से। ये नरम भी हो चुके हैं और थोड़ा सा कड़वाहट छोड़ने लगे। अब इनको नमक मसलने के बाद हम हाथों की मदद से एज़ इट इज़ साबुत सूरत में पानी निचोड़ लेंगे। जैसे ये देखें कपड़ों का जिस तरीके से हम पानी निचोड़ते हैं, लेकिन हमने इनको बल नहीं देना, बस दबा कर इनकी कड़वाहट निचोड़ लेनी है। जब इसका पानी निकल जाएगा तो ये करेले नरम हो चुके होंगे। अब हम इनमें चीरा भी लगा लेंगे भरे हुए करेले बनाने के लिए, और बड़े आराम से फिर इसके नाखून ज़ख्मी हुए बगैर हम बीज निकाल सकते हैं। ये देखें कि बड़े आराम से, क्योंकि करेले नरम हो चुके हैं, इनमें चीरा भी लगाया जा रहा है और बहुत ही आराम से अब हम इनके बीज भी अपने अंगूठे की मदद से निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही आसानी से, वरना हमारे अमूमन करेलों में से बीज निकालते हुए अंगूठा ज़ख्मी हो जाते हैं या बीज हमारे नाखून में चुभ जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है। लेकिन ये तरीका बहुत आसानी से हमें करेलों के बीज निकालने में और कड़वाहट निकालने में मदद करता है। अब आप इनको दोबारा हल्के हाथ से निचोड़ लें बीज निकालने के बाद। करेले भरने के लिए और आपके मनपसंद तरीके से पकाने के लिए तैयार हैं। अब चाहे आप इनको काट लें या आप इनको साबुत भर के पकाएं। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी कटे हुए करेलों में से बीज और कड़वाहट निकालने का। तो करेलों को आप छील लें, 1 किलो करेलों को, और उसको भी आप काट लें गोल गोल स्लाइसेस में, या बीच में से चीरा लगाकर आप उनको स्लाइसेस में काट लें। फिर इसमें 1 किलो करेलों में तकरीबन हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, और 1 टेबलस्पून नमक डालने के बाद हम इसको अपने हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देंगे। हमने इस नमक को इतने अच्छे तरीके से इन करेलों पर मसल के मिक्स करना है कि ये नमक तमाम करेलों में एकदम से जज़ब हो जाए, मतलब बज़ाहिर नमक की सफ़ेदी ख़त्म हो जाए और ये करेलों पर एक पेस्ट की तरह लग जाए। नमक को हम जितना मिक्स करते हैं उतनी जल्दी ये घुल जाता है। इसलिए ये देखें इस नमक की सफ़ेदी ख़त्म होती जा रही है और ये करेलों पर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता जा रहा है। अब हम इसको दोबारा से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, और 15 मिनट के बाद हम इनको दोबारा से मसलना शुरू करेंगे हाथों से। और इस तरीके से मसलते मसलते आप देखेंगे कि इन करेलों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, जो कि असल में इनकी कड़वाहट होती है, और इनके अंदर जो बीज थे वो भी नरम होकर अलहदा होने शुरू हो गए हैं। अब हम इन करेलों को इतनी देर मसलते रहेंगे कि ये करेले नरम हो जाए और उनके बीज अलहदा हो जाए और ये कड़वाहट छोड़ने लगी। ये देखें पानी ये अलहदा से नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम इनको अपनी हाथों की मदद से निचोड़ लेंगे कस कर हाथों को, ताकि इनका ये जो पानी है कड़वा ये निकल जाए। ये देखें कितना ज़्यादा पानी एक मुट्ठी करेलों में से निकल रहा है। इस तरीके से हम सारे करेलों को निचोड़ लेंगे, तमाम कड़वाहट इसकी निकल जाएगी। याद रहे कि करेलों में से कड़वाहट इस तरीके से निचोड़ने के बाद आपने चाहे साबुत करेले हों चाहे कटे हुए करेले हों, उनको बाद में साफ़ पानी से ज़रूर धोना है ताकि इनका ये एक्स्ट्रा नमक भी निकल जाए। ये देखें बीज और कड़वाहट अलहदा हो चुके हैं, कितने आसान तरीके से, कुछ भी मुश्किल नहीं हुई। अब आप इनको साफ़ पानी से धोएं और फिर उसके बाद चाहे फ्रीज़ करें चाहे पका लें, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़।